नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से। फिर एक प्रश्न है, पहचानो कहाँ पर हूँ। ये रघु काका का फील्ड है और बड़वानी मध्य प्रदेश के पास है अंजड़, जहाँ रेवा फ्लोरा है उनके पास ही का ये फील्ड है। ये रेवा प्लस लगा हुआ है 20 फरवरी 2020 का। मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर आज नीतू बहन विज़िट करने आए हैं। बहुत कुछ मैंने सीखा है उनसे, वो आदर्श है मेरे। 70-30 फार्मिंग, 70-30 तरीके से केला खेती। और ये 20 दिसंबर को हार्वेस्टिंग चालू हो गई थी इसकी। कुछ आध पौधे बचे हैं कटिंग के लिए। और मेड़ पर ये आप देख रहे हैं, ये नेपियर घास है। केले में एक चीज़ लगती है कि पूरा इसका वॉल बाउंड्री करना पड़ता है। जैसे ये साइड पूरा खुला है, तो बड़वानी जहाँ पर हम हैं, यहाँ मार्च से बहुत गर्म हवाएं चालू हो जाती है। मार्च से तो ये जो साइड से नेपियर घासी है, ये इसको एक बार कटिंग करेंगे तो ये मई तक पूरा ट्रिलिंग करके बहुत हेल्दी हो जाएगा। ये अंदर गर्म हवा नहीं घुसने देगा। 20 फरवरी का प्लांटेशन है 2020 का। और ये अभी 20 दिसंबर से इसका हार्वेस्टिंग भी चालू हो गया है, कटिंग चालू हो गया है। आगे से अंदर एंट्री करते हैं 10 महीने में। और नया बेबी खड़ा है जो अगले फिर 6 महीने में कटिंग आ जाएगा। ये अपन कटिंग कब करेंगे? इसको 90 दिन लगेगा। 90 दिन हाँ, केले को। और जो कमल है वो अगले 4-5 दिन में कट जाएगा। हाँ हाँ दी, इसे फ्लावर जो है ना केले के, हाँ वो 5 स्टार होटल में जी इनको सर्व करते हैं। और पर पीस 400 रुपया अभी इनका मंडी का रेट है। पर पीस। तो इतना हमें दीदी 400 रुपए इस फल का नहीं मिलता है, हमें इसका 200 रुपए मिलता है। पूरा बॉम्बे से अपना एक ग्रुप है जिनके जो लोग जी अपने एक्जोटिक में और ऐसी प्रीमियम प्रोडक्ट में काम जी। करते हैं। तो बी किसान के पास आपको हाँ। पूरे भारत के किस कोने से रेसिड्यू फ्री केले का फल चाहिए वो मिल जाएगा। बॉम्बे का विजिट करेंगे। ओके। क्योंकि पेरिसेबल में मेरा काम नहीं है, जी जी जी। तो मैं आपको पूरा लाइनअप करा दूंगी, किसको मिलना है, कैसे यहाँ से सप्लाई करना है, आप देख लेना। इसीलिए तो आपके चरण चाहिए थे हमको। ये किसान इसका, अगर दीदी मैं कहूँ कि इसका हमें 50 रुपए भी मिल रहा है ना तो हम खुश है। ये कमल हम तोड़ते ही हैं। और बहुत से किसान बाहर नाले में फेंक देते हैं, बहुत से किसानों के पास जानवर रहते हैं, उनको खिला देते हैं। आइटम છે કે આ રીતે જે કાચા પપૈયા વેચે તો પપૈયાને કાઢીને કાચા પપૈયા વેચી मिनिमम आपको मैं क्वांटिटी बतलाऊं दीदी, जो टीम जो है नीचे वर्किंग वाली, હું તમને બતાવી દઉં કે અહીંયા દીધું આટલા પૈસા આપશે, એગ્રીમેન્ટ કરાવી દઉં। संभालने वाले चाहिए नीचे। एक छोटा मैं डेटा दूं तो 2021 में रेवा में हमारे पास 1 करोड़ पौधे बनना है। मिनिमम टास्क 1.2 CR का लक्ष्य है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो 1 करोड़ कमल के फूल तो है हमारे पास, तो बाकी भारत के किसान जुड़े हुए हैं। दिवेश भाई, मैं आपको 2 या 3 कंपनी के साथ मीटिंग कराऊं, अपना वीडियो दिखाए, उनका सैंपल दे, तो बहुत सारी कंपनी ऐसी है कि बल्क होगा तो आपके साथ बात करेगी। अच्छा, बल्क है हमारे पास, नो प्रॉब्लम। समझे आप बात? इंडस्ट्री का अभी सिचुएशन क्या है कि जी। देखो बांस का अभी सीएनजी इनको बनाना है, तो क्लस्टर चाहिए। क्लस्टर नहीं है, एक यहाँ पे एक वहाँ पे। तो आप ऐसे पेरिसेबल आइटम का मैनेजमेंट करो, ग्राउंड पे लड़के तैयार करो कि कैसे हार्वेस्ट करना है, कैसे पैक करना है, कैसे पहुँचाना है। रिलायंस एक ही काफी है लेने के लिए। अच्छा जी, वो ग्राउंड पे कभी नहीं आएगी। नहीं ग्राउंड पे हम है ना, बच्चों को काम करो, या तो वो मंडी से लेंगे। कोई भी बड़ी कंपनी खेत में नहीं आती जी जी। अगले 20 साल तक आएगी नहीं, क्योंकि उनको फार्मर का सिस्टम नहीं पता, फार्मर का तरीका नहीं पता जी। और फार्मर एक अच्छी बैग दे देता है तो 5 बार फोन करता है कि मेरी बैग वापस कर दो। नहीं, इसी के लिए दीदी हमने FPC बना लिया है। तो बाम्बू और केला और इसके बाईबैक के लिए जो कंपनियों को जो डायरेक्ट जुड़ेंगे, FPC से सारे भारत के किसान जुड़ रहे हैं। कई सारी ऐसी चीजें हैं कि उनको आप इकट्ठा करके आगे मार्केट सेट कर सकते हैं। जी, ये अपना कमल हो गया, दूसरा अपना हल्दी हो जाएगा। अंदर हल्दी ले सकते हैं। आइए अंदर खेत में चलते हैं। भारत, आप समझिए नीतू बहन कौन है और क्या बतला रहे हैं। पूरे भारत को आवश्यकता है दीदी की। आइए यहाँ से अंदर हो जाएंगे जी। ये है हम 70-30 फार्मिंग के खेत पर। ये 30% किसान के लिए है
और ये 70% प्लांट के लिए है। हाँ, ये पुराने जो है। गणेश आ जाओ। ये फ्रूट की क्वालिटी है। ये लगभग 30 kg के ऊपर नीचे आ रहा है। इक्का दुक्का बचा है। ये जैसे आपके पास वाला देखोगे तो ये कट चुका है, ये अभी कटा 4-5 दिन में, ताजा ही उसका रस टपक रहा है, ये परसों ही कटा होगा। गणेश, यही कॉन्सेप्ट हम पूरे भारत को दिखा रहे हैं कि किसी भी एग्रीकल्चर में आप एंट्री करना चाहो तो 70-30 फार्मिंग से कर सकते हैं। जो 30% है, यहाँ पर न हम खाद देंगे, न पानी देंगे, न कुछ करेंगे, और ये जो 70% जगह है इसमें बायोमास आच्छादन करेंगे, और 5x7 पर लगा है तो हर 6 महीने में नया बेबी रखेंगे। और कमर्शियल हम जा रहे हैं, पूरा फुल्ली कमर्शियल जा रहे हैं, तो फिक्स है कि एक ही दिशा में हम रखेंगे तो पूरा का पूरा खेत 1 फीट शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये हमने पूर्व दिशा में रखा है तो सारा बेबी आपको पूर्व दिशा में दिखेगा। बराबर। अभी और दादा के मुंह से एक और बात भी सुनी है कि जो हम G9 किला का 4x4 में लगाते हैं, ज्यादातर फार्मर को काट देते हैं, तो उनको शौक लग जाता है कि उनके बच्चे को काट। जी ये एनर्जी कभी फार्मर समझ नहीं पाएगा। अपने इनडायरेक्ट लेवल पे समझा दिया कि उनके पूरी फैमिली साथ रहती है। सही ये ये बच्चे इनका जो बच्चा निकला उसने उसकी माँ को भी देखा और उनकी माँ को भी देखा। ये अलग साइंस है अलग ये, साइंस लेकिन ये है। वो बोलते थे कि आपने कोई भी अगर शूट निकला तो अपने पास में लगाया तो होगा, आप आगे लेके गए तो वो नहीं होगा, गड़बड़ होगा। उत्पादन देगा आधा देगा। यहाँ पर पहले साल फर्टिगेशन किया है। एक्चुअली हम जब फार्मर को बोल रहे हैं ऑर्गेनिक, तो रुकता नहीं है, भग जाता है वो। तो हम उनको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप फर्टिलाइजर मत डालो। धीरे धीरे कन्वर्जन बी किसान कैसे कर रहा है कि आप पहले 70-30 फार्मिंग एडॉप्ट करो, जो कर रहे हो वही करो। इस सूत्र को फॉलो कर लो कि 70% पौधों के लिए जगह छोड़ दो। अभी यहाँ पर प्लांटेशन के बाद कोई कल्टीवेशन नहीं किया है, ड्रिप भी वही रखा है, कुछ टीलिंग नहीं किया है, खरपतवार जितना था वही डाला, पूरा का पूरा खत्म हो गया वो। यहाँ पर एक बार उन्होंने नाली बना दी है, बाद में पौधे को कोई मिट्टी नहीं लगाई है। तो ये छोटी छोटी बातें फॉलो करने में आपका खर्चा कम हो गया। बार बार कल्टीवेशन करना, आपको मिट्टी लगाना और ट्रिलिंग करना, ये सारे खर्चे हो गए जीरो आपके। अब आपको केवल ध्यान देना है इरिगेशन और फर्टिगेशन। अब जब ये 70-30 फार्मिंग फॉलो करना चालू हुए हैं, अब इसका बच्चा यहाँ पर आ गया, अब इसको क्या फर्टिलाइजर लगेगा, इसकी आधी से ज्यादा उम्र हो गई है, ये वयस्क हो गया है। अब ये इसका जो माल कटा है, इसकी स्पीड हो जाएगी इस 1 महीने में 4 गुना, क्योंकि ये जो माँ का पूरा पानी रिवर्स होगा और ये बच्चे को मिलना चालू होगा। तो अलग से मार्केट से कोई फर्टिलाइजर परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, जो हमने सोहन भाई के खेत में देखा। तो फर्स्ट को इनको पैसा लगा है, लेकिन सेकंड में तो अब केवल पानी प्रबंधन करना है। और ये पूरे पत्ते अभी रखे हैं, और ये पत्तों के साथ ही रिवर्स होगा तो फंगाई नहीं आएगी और पूरा न्यूट्रिशन अपने बच्चे को देगा। फार्मर मैक्सिमम क्या करते हैं, काट देते कि माल लेने के बाद यहाँ से गर्दन काट देंगे, तो ये सड़न के साथ रिवर्स होगा, तो ये खुद सड़ना चालू होगा, ना कि अपने बच्चे को ज्यादा अच्छे से न्यूट्रिशन दे पाए। नेचर कहती है कि केवल आप फल ले लो, जो फल आपके लिए है, बाकी सारे पत्ते बॉडी छोड़ दो, वो खुद सिंक होगा और पूरा न्यूट्रिशन बेबी को देगा। अब ये अभी दिसंबर है, इसकी पूरी अगर लाइफ साइकिल समझे तो 20 फरवरी का प्लांटेशन, 20 दिसंबर को कटना चालू हुआ, 10 महीने में 5x7 पे लगा है, 35 स्क्वायर फीट, और ये अगले 3 से 4 महीने के अंदर फ्लावर देगा। अभी इसकी हाइट ऑलरेडी 3 महीने की हो चुकी है उम्र इसकी, तो अगले 4 महीने में ये फ्लावर देगा और फिर 90 दिन में ये कटिंग आएगी। मतलब आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में सेकंड की कटिंग रहेगी। ये साइकिल अब कंटिन्यू रहेगी, इस खेत में नया पौधा कभी लगाने की आवश्यकता नहीं है। फरवरी में इसका नया बेबी रखेंगे, फरवरी मार्च में थोड़ा टेम्परेचर आ जाएगा, इसकी आंखें निकलने आएगी, तो फिर इस पूर्व दिशा में बच्चे का बच्चा रख लेंगे। मतलब ये ऑलरेडी उम्र शुदा हो चुका होगा, इसके पत्ते धूप लेना चालू हो जाएंगे, उस समय हम नया बेबी रख लेंगे। इतना छोटा सा साइंस है जिसको शायद अभी तक कोई बतलाना नहीं चाह रहा था या किसानों तक भेजना नहीं चाह रहा था। जितनी टिश्यू कल्चर कंपनियां थी केवल प्लांट बेच रहे हैं।
70-30 फार्मिंग और मिनिमम 5x7 पर प्लांट। सही तो है 5x9, ताकि हर 6 महीने में केले की कटिंग आए। अभी फार्मर जो कर रहा है 5x5, 12 से 13 महीने में कटिंग, सेकंड 18 महीने में कटिंग आएगी, क्योंकि 5x5 पूरा कॉम्पैक्ट हो जाता है। और तीसरा लेते ही नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरा आगे पीछे होगा, अनइवन हो जाएगा। तो फिर किसान को मजबूरी में निकाल के खेत साफ करना है। तो केले के खेत की सफाई में 20,000 रुपए कम से कम लगते हैं 1 एकड़ को साफ करने का। और आपने कल सुना होगा सोहन भाई के यहाँ 3 एकड़ के खेत में 9,000 में पूरी फसल आ गई। 9,000 में पूरी फसल आ गई। और अगर केले के खेत को साफ करना हो तो 20,000 में 1 एकड़ की सफाई होगी। अब 3 एकड़ की तो 60,000 की, तो आपको सफाई में पैसा लग गया। एकदम छोटे छोटे डॉट है जिसको हर किसान को पकड़ना ही पड़ेगा कि कहाँ से हम पैसा बचा ले। अभी ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये जब पत्ते ऊपर के नीचे आएंगे तो यही आच्छादन और मोटा हो जाएगा। इसके नीचे पूरा आपको दिखेगा, ये माइक्रो कॉलोनी दिखेगी। ये जो बारीक बारीक डॉट है, ये जो है ये केचवे की विष्टा है। ये जो बारीक डॉट दिख रहे हैं, ये अभी पौधे का भोजन है क्या? यही तो डॉट है। अभी हम कह रहे हैं कि अभी पौधे को अगली बार खाना नहीं देंगे। एक तो इसका पानी निकलेगा, दूसरा जो केचवे की विष्टा है, ये बारीक बारीक दाने, ये सारा का सारा पौधे का भोजन है। अलग से कुछ दिमाग ही नहीं लड़ाना है। दिमाग लड़ाया मतलब गड़बड़ है, वो एरर है। और जो अपनी अभी फूड में एंजाइम का जो रोल है वो 2004 से खत्म हो गया। अपने फूड में एंजाइम ही नहीं है। तो एंजाइम बनना जो लेबोरेटरी है ना कुदरत की, वो यहाँ पर है। नेचुरल लेबोरेटरी। अपना विस्टा छोड़ा और उसने रूट को सप्लाई दिया और वहीं से एंजाइम बन के फ्रूट में ये यहाँ से मदर सकर जाएंगे अपने लैब में। अच्छा। ये फील्ड जो है, इस फील्ड की हिंदुस्तान के इतिहास में एक इसका नाम दर्ज हो चुका है। ये फील्ड का कैसे हो गया है कि केला कोई भी लगाते हैं तो 1 महीने में उस फील्ड का फ्लावरिंग पूरा कंप्लीट होता है, पहले बंच से आखिरी का बंच। इस फील्ड में 12 दिन में सभी पौधों में फ्लावर आ गया एक साथ 1 शॉट। ये रेवा प्लस है, 4 साइकिल का पौधा है, नवी नस्ल। तो नस्ल वही है, उसको अपडेट किया है कि गवर्नमेंट बोलती है 8 साइकिल तक आप ले सकते हो। हर 28 दिन में साइकिल होती है। एक क्लोन के 3 होंगे, फिर अगले 28 दिन में 3 के 9 होंगे। इसको साइकिल बोलते हैं। तो जितनी ज्यादा साइकिल लोगे, मतलब एक क्लोन से जितने ज्यादा क्लोनिंग करोगे, उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम होगी, उसकी यूनिफॉर्मिलिटी कम होगी। रेवा प्लस में हम कर रहे हैं 4 ही साइकिल ले रहे हैं। तो उसका परिणाम भी मिल रहा है कि 1 शॉट फ्लावरिंग आई है। एक साथ पूरे 8 दिन के अंदर माल कटिंग हो रहा है। ये बातें एकदम छोटी छोटी सी है, लेकिन इतनी बड़ी ये बदलाव कर रही है भारत में केले की फार्मिंग में कि आने वाले समय में ये सबको टच करना पड़ेगा, हर टिश्यू कल्चर को, कि हम ऐसा कब जाएंगे। अब जितने कंपनी वाले हैं वो इस तरफ जा नहीं सकते, क्योंकि उनका मेंटेनेंस और उनका जो सर्कल है वो अलग है। और रेवा क्यों जा पा रहा है? रेवा में कंपनी वाला कोई है ही नहीं। हम 6 फार्मर हैं, 6 किसानों ने मिलकर लेब लगाई है। तो हमारे खेत में कैसा पौधा चाहिए, हमारे वही फोकस है। पैसा कमाना मेन नहीं है, बाय प्रोडक्ट है। हम अच्छा करेंगे तो किसान 10 पैसे देगा ही, और दे ही रहा है। तो सिंपल सी चीज है, आपने लेब लगाई है पौधों को बेचने के लिए, और आप यहाँ आके मना कर रहे हो कि एक ही बार लगाओ, बाद में लगाना ही नहीं। अभी इस खेत में दीदी मैं क्लियर फार्मर को बोला है कि आपको अगले 20 साल केला खरीदना ही नहीं पौधा। ये नेक्स्ट आ गया, अभी 3 महीने बाद इसका बेबी रखेंगे, उसके 6 महीने बाद उसका बेबी। अभी ये साइकिल भरने तक आपको केला खरीदना ही नहीं पौधा। और धीरे धीरे उनका जो लाइन है वो आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता एक फीट पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा। साइड ना काफी नहीं खा, ये साफ करना है, एक फिक्स करने होगा, बाजू बदल मैंने जहाँ तक समझा, मैं जैसे दीदी से भी ज्ञान लिया है, सुभाष पालेकर जी के काफी शिविर अटेंड किए हैं, एमपी में करवाए हैं, और राजीव भाई दीक्षित को सुना है, और इस तरह के जो भी इस दिशा में जाने वाले हैं कि पेस्टिसाइड्स को छोड़ करके ऑर्गेनिक और एक जंगली खेती जो है वो फुकुओका जी जो जापान के हैं उनका भी, और 0 टिलिंग से मेरे घर का गेहूं होता है, हम कर ही रहे हैं। लेकिन निचोड़ मैंने जो समझा कि पूरे सृष्टि में, अभी आप अगर कुछ गड़बड़ हो तो करेक्ट कीजिएगा,
दो ही तरह के प्राणी हैं पूरी सृष्टि में, एक स्थिर है और एक चल फिर करने वाले हैं। तो चल फिर में जैसे आपने देखा ये जीव जीवात की जो कॉलोनी डेवलप हुई है, फंगल है, दीमक है, कीट पतंग है, पक्षी है या हम आप हैं, और स्थिर में तमाम पेड़ पौधे आ गए। प्रकृति को जो मैंने समझा है कि उसने एक दूसरे के पूरक दो ही चीजों को रखा है, चल और अचल। अभी साल भर इस पौधे को भोजन हमने दिया, एफर्ट लगाया, पानी दिया, भोजन दिया, इसने इसका फल दिया, साल भर में कंप्लीट हुआ। अब मैं अगर इसके फल को लेने नहीं जाऊंगा, तोड़ने नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, ये पकेगा और टूट के गिर जाएगा। इसका फल इसके कुछ काम का है क्या? नहीं। कुछ काम का नहीं है, वो हमारे चलने फिरने वाले प्राणियों का भोजन है। गेहूं का दाना, मूंगफली, ऐसे जो भी फल फ्रूट हैं, स्थिर प्राणी की विष्ठा है वो। साल भर इसने अर्जन किया और विष्ठा निकाली, वो हमारा भोजन है। और हम जितना भी खा रहे हैं, गाय भैंस बकरी, हम केचवा जो खा रहे हैं और जो विष्ठा निकाल रहे हैं, वो स्थिर प्राणी का भोजन है। ये छोटा सा लॉजिक मुझे समझ में आया। ये लॉजिक के जरिए हमने 70-30 को फाइनलाइज किया कि किसान इसे अपने किसी भी फार्मिंग में अडॉप्ट कर सके। जो अभी मार्केट को चाहिए रेसिड्यू फ्री, न्यूट्रिशन युक्त फल फ्रूट अनाज, और हम अगर चाहते हैं कि 5 फसलों वाली खेती, 3 फसलों वाली खेती, वो गलत नहीं है, लेकिन किसान एडॉप्ट ही नहीं कर रहा है तो डेवलप नहीं हो रहा है, मार्केट डेवलप नहीं हो रहा है। तो रेसिड्यू फ्री हम लाए कैसे, अन्न कहाँ से लाए? तो पूरा निष्कर्ष निकाल करके पहले हमने हमारे खेतों में किया, फिर ग्रुप के किसानों ने किया। तो अभी मैंने ग्लोबलाइज किया इसको 2020 में, सबको बताना चालू कि 70-30 फार्मिंग का ये सूत्र अपना करके हम 100% रेसिड्यू फ्री अन्न ले सकते हैं, कम खर्चे में ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं, जो हमने प्रूव किया है। और कई ऐसी फसलें हैं जिनको एक बार प्लांटेशन करना है, अब उसके पास ही नहीं जाना है, वो केवल न्यूट्रिशन और फ्रूट्स देंगे अपने को। बराबर है। ये थोड़ा सा शोध किया था हमने। और अभी एमपी में, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा गेहूं होते हैं। हाँ, अभी अपने पास 20 साल पुराना गेहूं इंडिया के पास स्टॉक पड़ा है, और गेहूं पूरी दुनिया उगा रही, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में अमेरिका का। जी। तो हम 15 रुपये केजी वाली चीज उगा रहे हैं, जो पूरे स्टॉक में 2 दशके से पड़ी है, और जिनकी डिमांड है उनके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं। एक्चुअली फार्मर को भी उगा रहे हैं। हमारे यहाँ दीदी कुछ गांव ऐसे हैं, जैसे पिपलाज एक गांव है, एक बगूद है, एक मामा जी का गांव है सातलई। ये कुछ गांव ऐसे हैं कि कुछ किसानों ने तय कर रखा है जिसमें गवर्नमेंट एमएसपी देगी, वो फसल हमको खेत के अंदर लेना ज नहीं है, क्योंकि उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है। जिसपे गवर्नमेंट ने लिस्टेड कर दिया इसमें एमएसपी मिलेगी, मतलब उसका भाव फिक्स है, हमको कोई लॉटरी नहीं लगने वाली है। तो ना हम उस बात के पीछे जाएंगे, ना वो फसल उगाएंगे। हमें 2000 रुपए क्विंटल गेहूं मिलेगा मार्केट में। जो 100 एकड़ में गेहूं लगा रहा है, 10 एकड़ में लगा रहा है, हम 2000 देंगे। हमारे घर की आवश्यकता 3 कुंटल गेहूं की है, 6000 देकर के ले आएंगे, हम भोजन कर लेंगे। बराबर। लेकिन हमें तय करना पड़ेगा ना, एज ए इंडस्ट्री जैसे हमने खेतों को समझा। हम कुछ किसान ऐसे हैं जो एमएसपी वाली फसलें ही नहीं लेते, जो कर रहे हैं वो कब समझेंगे। अभी आंदोलन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो गलत नहीं है, लेकिन अगर दृढ़ता करी कि मुझे खाना है 15 कुंटल गेहूं, मेरे घर की नीड है, तो मैं 1 एकड़ में बोलूंगा, बाकी जरूरत क्या है। ऑटोमेटिक एमएसपी नहीं, वो घर आकर के देंगे 120 रुपए केजी का रेट। बराबर है। और दूसरा उसमें एक क्या है, बोल रहा हूँ कि एक किलो गेहूं पकाने में 1700 लीटर पानी लगता है। वो सारी चीजें हैं, और अपने पास पानी नहीं है। ये द्वंद इतना घना है कि अगर हम आप बोलेंगे तो कुछ बुद्धिजीवी बोलेंगे कि ये किसानों के अगेंस्ट है, जबकि वो सही बात है कि हमें जितना खाना है उतना ही पकाओ, बाकी जिसकी गरज होगी एडवांस ऑर्डर देगा, फिर पकाएंगे। किसी भी फार्मर को या किसी खेती में ऐसे मॉडलों में ही जाना पड़ेगा। सस्टेनेबल ले लो या ना हॉर्टिकल्चर ले लो या तो केला ले लो, एक ही सूत्र है उसका, जिसपे एमएसपी है वो नहीं उगाना है, वो घर खाने इतना ही उगाना है, तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ेंगे और आपको एडवांस ऑर्डर मिलेगा। दीदी मैंने एक आपको शायद तीसरे साल फोटो भेजा था, यूरोप से कुछ डेलीकेट आए थे यहाँ पर, है ना, उन्होंने यूट्यूब पर मेरा चैनल देखा, जो 0 टिलिंग वाले मैंने गेहूं बोए थे। तो मैं 60 रुपए केजी का मतलब गेहूं देता हूं हमारे ग्रुप में, 30 रुपए किलो में एडवांस बुकिंग लेता हूं, और जब गेहूं निकलेगा उस समय 30 रुपए आपको होम डिलीवरी आएगी, साफ सुफ किया हुआ, उसमें कुछ कंकर पत्थर कुछ नहीं, हम सब सफाई करके आपको भेजेंगे, और 0 टिलिंग वाला रहेगा।
तो वो जो डेलीकेट आया था वो यहाँ कुछ सोयाबीन की डील करने के लिए आए थे, बताया था आपने। और उनको पता था कि बलराम कोई तो लड़का है, तो वो फिर आए विजिट करने के लिए, और 120 रुपए का रेट उन्होंने दिया। बराबर। मैंने पूरे तलुन को इकट्ठा किया कि भैया ये डेलीकेट आए हैं, ये एडवांस बुकिंग करेंगे कि जो 0 टिलिंग का गेहूं उगा के देगा, हमें कम से कम 200 कंटेनर चाहिए। 1-2 कंटेनर का आपको जो टोकन मनी लेना हो आप शुरुआत करो, लेकिन अब ये फार्मरों को चाहिए कि वो आगे आए, इस चीज पर बढ़े। तो अब मेरी तो जमीन कम है, सीमित है, 9 एकड़ मेरे घर की है, तो मैं मेरे घर की जमीन की गारंटी ले सकता हूँ कि 0 टिलिंग में न इसमें पेस्टिसाइड डालूंगा, न वीडीसाइड डालूंगा, न फर्टिलाइजर। 70-30 जैसा 0 टिलिंग में हमने गेहूं छिड़का, बोया नहीं, कचरे को लिटा दिया, गेहूं छिड़क दिया और उसमें ड्रिप से और स्प्रिंकलर से पानी दे दिया। अब जो मोटा दाना था वही जर्मिनेशन होके आया है, जो छोटा दाना था, जो नहीं आना था वो नहीं आया है। वही उसकी खूबसूरती 0 टिलिंग की। और फिर स्प्रिंकलर से पानी दिया तो जो कचरा डल होने लगा वही उस गेहूं का भोजन बना। तो उसकी उन्होंने सैंपल लेके गए और बोले इसकी इतनी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है कि हम 120 रुपए केजी आपके खेत से खरीदने को तैयार है। विडम्बना ये है कि यहाँ कोई करने को तैयार नहीं है। ये बड़ी गड़बड़ है। नहीं, डिमांड तो बहुत है। डिमांड बहुत है। वे बाहर का मार्केट हमारी टीम में से शायद 1-2 लोग ने टच किया है, बाकी डिमांड इतने है कि वो लोग बोल रहे हैं कि हम आपको 1-1 साल अगर कोई मीडिएटर अच्छा मिल जाए तो एक वर्ष ना कॉन्ट्रैक्ट के लोग को 20-25% पेमेंट एडवांस ही करवा देंगे। आगे का स्वरूप भी है कि एफपीसी के जरिए ही सारी डीलिंग होगी, इसीलिए हम भी ग्लोबलाइजिंग हुए। हम तो हर किसान को कहते हैं जो पका रहा है वो एफपीसी का सदस्य बने, उसी का खेत का माल उसी की कंपनी को बेचे। हम यहाँ तक का मॉडल इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं और अब दीदी के साथ आगे बढ़ेंगे ही। शुरुआत हो रही है। ये भी अच्छा हुआ कि आप एमपी में इंटर किए हो, तो अभी ये सारी बाइटें पूरे किसानों तक जाएगी आपकी जानकारी। जी नहीं, और गुजरात में से भी कई फार्मर को अगर आना चाहते हैं तो ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाएंगे जी जी कि एक छोटी सी बस वगैरह करके सबको देखने के लिए एक विजिट बार के लिए। भेजे। शिरीष भाई, गुजरात में कई मॉडल ये 70-30 के आ चुके हैं। आपका भावनगर में महुआ गांव में मिलेगा, और आणंद में कई मिलेंगे, राजपीपला में मिलेंगे, आपका सूरत कामरेज में मिलेंगे। केले के मॉडल प्लॉट अनेक जगह हम देख लेगा एक बार, तो उनको देखने के बाद तुरंत समझ में आ जाएगा कि वो गलती क्या कर रहा है। जी। आइए अगली साइड पे चलते हैं।